अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंतहाई दिलचस्प स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में ऊपर भी और नीचे भी देख लिया कि खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अस्पताल से कीमती मशीनरी चोरी हो गई है और खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अस्पतालों से मशीनरी चोरी होना मामूल बन चुका है। ये कोई पहली दफ़ा कोई अनहोनी खबर नहीं है, इससे कबल भी ये मामलात होते रहे हैं। इससे कबल एबटाबाद से एक मशीन चोरी हुई, इससे पहले शिनगैरी जिस अस्पताल की आज मैं स्टोरी लेके आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ, इसी अस्पताल से इससे कबल भी चोरी हुई। आप पहले उस पर नज़र डालते हैं और फिर अभी की चोरी पे आते हैं। 2005 के ज़लज़ले के बाद सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कीमती अल्ट्रासाउंड मशीन 6 बेड इस सरकारी हॉस्पिटल को दिए गए थे, जो कुछ अरसे बाद वहाँ से गायब हो गए थे। ये 2008 में दिए गए थे और कुछ अरसे बाद ये गायब हो गए। और उस वक्त के जो शिनगैरी के नाज़िम थे अदनान तारिक साहब, उनकी कोशिशों से उन्होंने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, मीडिया पे आवाज़ उठाई और तकरीबन 2 से 3 साल उनको वो मशीन रिकवर करने में लगे। और वो मशीन, रात को उनसे मेरी बात हुई, मैंने कहा वो मशीन कैसे रिकवर हुई थी। उन्होंने कहा जी जिस वक्त उस पर आवाज़ उठाई, मीडिया पे आवाज़ उठाई गई, तो जो चोर थे उन्होंने बेनकाब होने के डर से वो जो मशीनरी थी वो खुद ही चल के सुबह हॉस्पिटल के सहन में पहुंच गई थी। जिस वक्त सुबह हमला आया तो आगे मशीन मौजूद थी, लेकिन अफसोस ये है कि वो मशीन नाकारा हो चुकी थी, सिर्फ खोखा था, किसी भी काम का नहीं था। उसके बाद लोगों को बड़ी मुश्किलात थी, चूँकि सरकारी अस्पतालों में आपको पता है कि फ़ंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से बहुत सारे मसाइल दरपेश होते हैं। तो इसके बाद ऐसा हुआ कि जापान की एक NGO है जायका के नाम से, जिन्होंने इस हॉस्पिटल को दोबारा एक अभी इस मौजूदा दौर के हिसाब से जदीद तरीन अल्ट्रासाउंड मशीन UPS और 5 बड़ी बैटरीज जो है वो डोनेट की, लोगों की फलाह बहबूद के लिए, लोगों की खिदमत करने के लिए। तो अब हमारे पास इतला ये है कि अभी जो जदीद तरीन अल्ट्रासाउंड मशीन इस हॉस्पिटल को दी गई थी वो भी गायब है। इसके अलावा वहाँ से UPS और वो बैटरीज ये भी गायब है। इसके अलावा व्हील चेयर्स भी दी गई थी, वो भी गायब हैं। और अभी इस पर जिस वक्त मैंने तहकीक करना शुरू की तो मैंने सबसे पहले रब्ता किया जो हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं डॉक्टर तारिक जदून साहब, उनसे मैंने रब्ता किया। मैंने कहा जी इस पे आप अपना मौक़िफ़ अगर मुझे देना चाहें, तो उन्होंने कहा जी इस पे अभी एंटी करप्शन में भी इंक्वायरी चल रही है, पुलिस की भी इंक्वायरी चल रही है, हमारी डिपार्टमेंटल इस पर भी इंक्वायरी चल रही है और हमारे हॉस्पिटल की अपनी भी इंक्वायरी चल रही है। जब तक ये इंक्वायरी कंप्लीट कोई नहीं होती तो तब तक ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे सकते। उसके बाद मैं थाना शिनगैरी में गया, वहाँ पे भी इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है। तो उन्होंने कहा जी अभी तक हमें जो रिपोर्ट की गई थी कि यहाँ से ये मशीनरी गायब है, इस पर FIR अभी तक शिनगैरी थाने में भी नहीं हो सकी। उसकी वजह यह है कि इसमें एंटी करप्शन भी आ गया और एंटी करप्शन भी अपनी एक तहकीक कर रहा है। अब फैसला ये करना है एंटी करप्शन ने FIR देनी है या कि ये थाना शिनगैरी ने FIR देनी है। ये बातें तो बात की हैं, लेकिन उस वक्त जिस वक्त 2008 के बाद जो मशीनरी दी गई थी, जब चोरी हुई थी, तो उस वक्त भी इंचार्ज इस हॉस्पिटल के यही डॉक्टर तारिक जदून साहब थे और इन्हीं की मौजूदगी में अब दोबारा चोरी हुई है। तो डॉक्टर तारिक जदून साहब से क्वेश्चन मेरा ये है कि जो इससे कबल चोरी हुई थी उसमें मशीन तो आ गई थी, तो उसके बाद जो इंक्वायरी आप लोगों ने की थी उनमें कौन लोग मुलव्वस थे, क्या उन लोगों को सज़ा हुई होगी? अगर उन लोगों को सज़ा हुई होती तो आज ये दोबारा इस तरह का ये वाक़या पेश कभी भी ना आता। अभी क्वेश्चन ये, अभी मेरी कुछ मैंने मुकामी साफ़ियों से बात की, हॉस्पिटल के लोगों से बात की, इधर उधर के लोगों से बात की, तो अभी मुझे ये भी पता चला कि अब चूँकि पिछली दफ़ा वो बात बहुत टाइम बाद जो है वो मीडिया पे आई थी, इस दफ़ा फ़ौरन मीडिया पे आ गई है। तो जो एप्लीकेशनें दी गई हैं वो डायरेक्ट इंचार्ज पे दी गई हैं कमेटी की जानिब से, जो हेल्थ कमेटी शिनगैरी में मौजूद है। तो ज़ाहिर है इंचार्ज जो होता है वो हॉस्पिटल का ज़िम्मेदार होता है हर चीज़ का। लेकिन अब ये भी सुनने में आ रहा है कि इंचार्ज साहब जो हैं वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ छोटी, आपको पता है कि फिर कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं लोअर स्टाफ की, तो कुछ लोअर स्टाफ पे इल्ज़ामात जो हैं वो लगना शुरू हो गए। अंदर की इतलात ये हैं, लेकिन जो भी इसमें मुलव्वस है, लोअर स्टाफ है, अपर स्टाफ है, इसमें जो इंचार्ज साहब हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है वो इसकी इंक्वायरी करें और इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। अब ये जो अल्ट्रासाउंड मशीन गायब हो गई है, ये किसके पास है, कहाँ गई,
یہ کون اس کی انکوائری کرے گا؟ اس میں بھی خدا رہا میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو تھوڑا سا ٹائم ملے اپنے جلسے جلوسوں اور دھرنوں سے تو تھوڑا سا اپنے سرکاری اداروں کی طرف بھی توجہ دیں. اگر وہاں پہ آپ سہولیات نہیں دے سکتے, اگر کوئی این جی اوز آ کے وہاں پہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سہولیات دے رہی ہیں تو ان کو چوری ہونے سے تو کم از کم روکیں, اس کی روک تھام کے لیے کچھ کریں. اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی صاحب سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا, ان کا تعلق بھی اسی ضلع سے, جہاں پہ اتنی بڑی چوری ہوئی ہے, خدا اس بات کو بھی اسمبلی میں اٹھائیں اور سیکٹری ہیلتھ کو بلایا جائے, ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیوں ہوا, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, اس سے قبل بھی ہوا, ان لوگوں کی بھی سزا دی جائے جو اضافہ ہوا ہے, ان لوگوں کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور لوگوں کو سہولت دی جائے. اس کے علاوہ سیکٹری ہیلتھ سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اس معاملے میں دلچسپی لیں, ڈی ایچ او صاحب جو ہیں وہ بھی اس معاملے میں دلچسپی لیں اور اس پہ شفاف انکوائری کریں اور جلد از جلد اس مشین کو ریکور کریں. وہاں پہ ہاسپٹل میں سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں, سیکیورٹی بھی وہاں پہ موجود ہے, رات کو بھی سیکیورٹی ہوتی ہے, دن کو بھی سیکیورٹی ہوتی ہے, نہ وہاں پہ کوئی تالا ٹوٹا ہے, نہ وہاں پہ کوئی اس طرح کی واردات ہوئی ہے کہ وہ مشین کو لے کے چلا گیا ہے, وہ بڑی صفائی سے گئی ہے. تو یہ یقیناً اس میں اندر کے لوگ ملوث ہوں گے, اس کے بغیر یہ چوری اس طرح کی کوئی ڈکیتی نہیں ہے کہ کوئی باہر سے آئے, تالے توڑے, کیمرے توڑے, دروازے توڑے, یہ اٹھا کے لے کے, بالکل یہ اس طرح کی چوری نہیں ہے, یہ اندر کی چوری ہے. تو خدا رہا اس ویڈیو کو آپ لوگ بھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ یہ ہماری آواز جو ہے وزیر اعلیٰ تک پہنچے, سیکٹری ہیلتھ تک پہنچے, اداروں تک پہنچے, تاکہ اس پر شفاف انکوائری اور لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے مائی ٹی وی نیوز نیٹ ورک. اللہ نے کے بعد.